मत सोचो जिंदगी बोझ है, मत सोचो जिंदगी बोझ है, हमेशा खुश रहो क्योंकि समस्या तो हर रोज है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट का सोल्यूशन कराने जा रहा है। तो आज मॉक टेस्ट 15 है, आज मॉक टेस्ट 15 है। इससे पहले मैं 1 से 14 तक मॉक टेस्ट करा चुका हूं। यदि आप उन सब क्लास को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है पहले आंसर दें। देखिए क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा है। तो क्या समझे, भरने वाला है, क्या है, भरने वाला। और आपको क्वेश्चन यहां से है, ये मैं पहचान कर दिया हूं, यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको ऑप्शन ए बी सी डी और इसी में से आपको आंसर देना है। तो मैं पढ़ सुनाता हूं क्या क्वेश्चन है। दे, यह दे नहीं है, देखिए लिखा हुआ है द ईयर 2018 रिमेन्ड एज द बेस्ट ईयर ऑफ डैश एंड सेलिब्रेशंस ऑफ फॉर हिम। और ऑप्शन है सिंबल्स, मैकेनिज्म, माइलस्टोन्स, प्रोविजंस। तो मैं चाहूंगा कि जैसे आप पहले अपने साथ कॉपी और पेन रखते थे और प्रत्येक का आंसर देते थे और लास्ट में मिलाते थे कितना सही हुआ कितना गलती हुआ और कमेंट करते थे, तो आज भी आपको वही करना है और आप लोग आंसर दीजिए। मैं कुछ टाइम देता हूं, आंसर दीजिए। और एक बहुत खुशखबरी न्यूज है कि 17 तारीख को संडे को जो बिहार सिविल कोर्ट का पीटी एग्जाम होना था वह कैंसिल हो गया है। 17 तारीख को संडे को जो एग्जाम होना था बिहार सिविल कोर्ट का वह कैंसिल हो गया है। तो जिस स्टूडेंट का पहले से बहुत अच्छा तैयारी है तो उनके लिए तो थोड़ा दुख की बात है, लेकिन जिस स्टूडेंट का पहले से वो लापरवाही किए है ना, अब उनका ध्यान उठा लो, मुझे तैयारी करना चाहिए। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि कैंसिल हुआ है तो जो है 20 दिन बाद ही एग्जाम होगा। तो आप जो है भरपूर तैयारी कीजिए, समझ गए। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, क्या बोलते हैं, हिंदी है, कंप्यूटर है, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए इसका आंसर आप दे दिए होंगे, तो इसका क्या होगा, द ईयर 2080 रिमेन्ड एज द बेस्ट ईयर ऑफ, कहता है साल 2018, साल 2018 है ना सबसे अच्छा साल रहा, साल 2018 सबसे अच्छा साल रहा डैश का, कहता है अपने लिए, समझिएगा, साल 2018 सबसे अच्छा साल रहा उसके लिए डैश और सेलिब्रेशन का, उसके लिए डैश और सेलिब्रेशन का। तो डैश और सेलिब्रेशन का है तो इस सेंस में आप लगाइए माइलस्टोन, क्या लगाइएगा, माइलस्टोन, ठीक है। आप ध्यान देंगे जब भी डैश और सेलिब्रेशन का है, ऑप्शन है सिंबल, मैकेनिज्म, माइलस्टोन, प्रोविजन, तो आप क्या टिकलाएंगे, माइलस्टोन, है ना। और देख और समझिए सिंबल, सिंबल मीन्स क्या होता है, ये प्रतीक होता है ना। तो यहाँ सिंबल और सेलिब्रेशन कोई ताल्लुक बैठता नहीं है। मैकेनिज्म क्या होता है, ये होता है षड्यंत्र होता है, इसका मीनिंग होता है षड्यंत्र। तो बताइए यहाँ सेलिब्रेशन की बात हो रहा है, सेलिब्रेशन की बात हो रहा है, तो इसमें षड्यंत्र कहाँ घुसेगा, नहीं होगा। और प्रोविजन मीन्स क्या, प्रावधान, प्रावधान मीन्स क्या, नियम कानून, प्रावधान मीन्स क्या, नियम कानून, तो इसमें नियम कानून की जरूरत नहीं है, तो माइलस्टोन ही होगा, क्या होगा, माइलस्टोन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आपका आंसर होगा, कौन होगा, आपका आंसर होगा सी नंबर, आंसर क्या होगा, सी नंबर, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है,
क्या है, देखिए द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या समझे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन शुरुआत यहाँ से होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पर सुना आता हूँ, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, और आपका ऑप्शन है थियोक्रेटिक सेक्युलर, क्या है मोनार्चिक डेमोक्रेटिक। क्या आंसर हो सकता है, आप लोग आंसर लगाइए, ठीक है। और बहुत खुश हो जाइए, मैं शुरुआत में आया था अभी, तो आपको पहले बोला था मत सोचो जिंदगी बोझ है, मत सोचो जिंदगी बोझ है, हमेशा खुश रहो क्योंकि समस्या तो हर रोज है। तो सबके साथ समस्या आता है, तो कहने का अर्थ यह है कि एग्जाम कैंसिल हुआ तो जो मिलेगा 10 से 5 दिन जो है जो समय मिलेगा, तो जो भी आपको कमजोरी लगता है खूब अच्छे से तैयारी कर लीजिए और इंग्लिश को कंटिन्यू बना रखिए, छोड़िएगा नहीं। तो क्या होगा आंसर, कहता है ऐसी सरकार जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं हो, ऐसी सरकार जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं हो, या कोई भी आध्यात्मिक बातें यानी कोई भी धर्म से रिलेटेड बातें से संबंधित नहीं हो। तो पांचवा क्या आंसर हो सकता है, क्वेश्चन कर रहा है ऐसी सरकार जिसका धर्म से कोई मतलब नहीं है ना, तो उसको क्या कहते हैं। देखिए तो ये कहना चाहता है कि ऐसा स्टेट जहां सभी धर्म के लोग अपने अपने नियम का फॉलो करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ऐसा स्टेट जहां सभी लोग अपने अपने धर्मों के नियमों को फॉलो करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेक्युलर, इसको बोलते हैं सेक्युलर बोलते हैं, सेक्युलर बोलते हैं। इसका हिंदी क्या होता है, इसका सेक्युलर मीन्स क्या होता है, ये धर्म निरपेक्ष हो जाएगा, इसका मीनिंग होगा धर्म निरपेक्ष, समझ गए, धर्म निरपेक्ष होगा, ठीक है। और सब ऑप्शन है डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होगा, लोकतांत्रिक होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, लोकतांत्रिक होगा, ठीक है, लोकतांत्रिक होगा। आगे बढ़े तो आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर। आगे क्या है, सिलेक्ट द साइनो, साइनो बताना है आपको। देखिए इससे पहले मैं 2 वर्ड छोड़ दिया हूं, है ना, एक थियोक्रेटिक और मोनो क्या आर्चिक, तो ये दोनों का मीनिंग जो है आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है, आपके लिए छोड़ दिया हूं। बताइए, बताना है साइनो, और किसका साइनो, यही ये जो मैं घेर दिया हूं पेट्रोन का, ये पेट्रोन का बताना साइनो, पेट्रोन का साइनो क्या होगा, जल्दी से आप बताइए। देखिए तो साइनो का क्वेश्चन जो है बताना हो तो पहले मीनिंग याद होना चाहिए। और देखिए मान लीजिए 5 दिन में समय है, गॉड सुनाई 5 दिन समय मिले, तो आप सोचिए अलग से मैं साइनो एंटो याद करूं तो इससे क्या एक ही सिर्फ इंग्लिश तो नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश लगे रहेंगे, और सब है। तो क्या तरीका है कि मैं जो कराता हूं, मैं डेली जो है मॉक टेस्ट जो है पढ़ाकर जो है मैं डेली एक मॉक टेस्ट पढ़ा दूंगा, तो लगभग यदि 5 दिन है तो 15 मॉक टेस्ट मैं करा दूंगा। तो इसमें जितना मैं बताता हूँ वर्ड मीनिंग उसी को अच्छे से याद कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपको साइनो एंटो और क्या बोलते हैं स्पेलिंग जो होता है स्पेलिंग मिस्टेक, ये तीनों आपको हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। अब प्लस जो नियम है, नियम ध्यान देंगे तो कहे इंग्लिश जो आप बहुत जो है अच्छा हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो इसका मीनिंग बताने के लिए, इसका साइनो बताने के लिए पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तब आप बता सकते हैं। पेट्रोन मीन्स क्या होता है, ये होता है संरक्षित होता है, इसका मीनिंग होता है संरक्षित, क्या होता है संरक्षित। तो इसका मीनिंग जिम्मेवार भी होता है, क्या होता है जिम्मेवार भी होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा,
बेनिफिशियरी मीन्स क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, फायदेमंद या लाभार्थी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, लाभार्थी होगा, ठीक है। और स्पॉन्सर इसका क्या होगा, जिम्मेवार होता है, इसका जिम्मेवार अर्थ होगा, ठीक है, जिम्मेवार। ऑनर मीन्स क्या होता है, मालिक, ऑनर मीन्स क्या, मालिक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रॉन, इसका आंसर हो जाएगा स्पॉन्सर, क्या होगा, स्पॉन्सर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो है आप जो है कमेंट में बताएंगे, मैं एक दो छोड़ देता हूं जिससे कि आपको भी मन लगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो बहुत ही इजी है, बताइए क्या आंसर हो सकता है। करेक्टली स्पेल्ड जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है वो आप ढूंढिए, ठीक है, पता चल गया होगा। देखिए मैं तो कहूंगा कि जब भी ऐसा मिले ना तो क्या कीजिए, आप लिख के देख लीजिए, डी से हो गया अपॉइंट, APPOINTMENT, अब मिलाइए कौन होगा, ए देखिए डिस, APPOINTMENT, आपका आंसर ए होगा, क्या होगा, ए आंसर होगा। बी में क्या प्रॉब्लम है कि DI फिर एक्स्ट्रा एस दे दिया तो बी होगा नहीं, ये DIS A P होना चाहिए, ये क्या सिंगल पी दिया है, डी से APP और OI होना चाहिए, हे फेर कर दिया, नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, ए। आप 15 दिन जो है कंटिन्यू साथ में जुड़े रहिए, और जितना आपके साथ में दोस्त है चाहे जो भी है आपके जानते हैं वो तैयारी करता है बिहार सिविल कोड का, चाहे जो एसएससी तैयारी करता है उसको भी शेयर करेंगे, उनको भी कहे देखने के लिए। तो कंटिन्यू जुड़े रहिए। देखिए जो है यदि आप में कोई भी स्टूडेंट है ना, यदि कंटिन्यू जिसका माने इंग्लिश बहुत कमजोर है, कंटिन्यू 6 महीना जुड़े रहते हैं मुझसे, तो इंग्लिश जो है बहुत हलवा हलवा हो जाएगा, है ना, बहुत जो है वह चटनी बन जाएगा। और 5 दिन जो है मान ले 5 दिन हम लोग पास समय है, तो 5 दिन जो है कंटिन्यू जुड़े रहिए। देखिए 5 दिन में क्या आपका इंग्लिश होता है, बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, अब बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। देखिए बताना है एंटो, किसका एंटो, सैलो का, सैलो का एंटो बताना है, क्या होगा आंसर दीजिए। देखिए पता चल गया आंसर क्या होगा, डीप है, एक्सटर्नल है, प्राइमरी है, सुपरफिशियल है। देखिए सैलो मीन्स क्या होता है, छिछला, सैलो मीन्स क्या, छिछला होता है, छिछला समझते हैं। देखिए इसका मैं मीनिंग है लिखता हूं, सैलो मीन्स क्या, छिछला, छिछला क्या होता है, जो ऊपरे ऊपरे, छिछला मीन्स क्या, ऊपरे ऊपरे, तो इसका क्या हो जाएगा, डीप मीन्स क्या होता है, गहरा होता है, डीप मीन्स गहरा, तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ए। एक्सटर्नल मीन्स क्या, बाहरी, एक्सटर्नल मीन्स क्या, बाहरी। प्राइमरी मीन्स क्या, प्राथमिक, प्राइमरी मीन्स क्या, प्राथमिक। और सुपरफिशियल मीन्स क्या, सुपरफिशियल मीन्स क्या, इसका भी होता है छिछला होता है, इसका मीनिंग क्या होगा, छिछला होगा, ठीक है। और मीनिंग जो है आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, या वीडियो पॉज खूब अच्छे से याद कर लेंगे, खूब अच्छे से, तभी मजा आएगा, है ना। जिस तरह सब्जी में नमक होता है तभी मजा आता है, उसी तरह भी है। तो बताना है, इडियम बताना है ना, आप आंसर दीजिए, मैं कुछ टाइम दे रहा हूं। और कहां से है आपका, यहां से लेकर यहां तक क्या है, इडियम है। और पढ़ सुना देता हूं, है ना। टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, और ऑप्शन पहला है टू रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस, सेकेंड है टू बाय बुक्स आफ्टर सीइंग द कलरफुल कवर, थर्ड है टू रीड द आउटर कवर ओनली, फोर्थ है टू गो विथ पॉपुलर ओपिनियंस। आंसर दीजिए क्या हो सकता है। बहुत इस तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखने से पता चल गया होगा क्या आंसर होगा। चलिए मिलाइए, टू देखिए समझिए कह क्या रहा है, टू जज अ बुक बाय इट्स कवर,
यानी किसी बुक को उसके कवर से, है ना, जज करना कि वो क्या है क्या नहीं है। किसी बुक को उसके कवर से, किसी बुक को उसके कवर देखकर और जज करना कि क्या है क्या नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए, टू रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी बाहरी दिखावटी के आधार पर विश्वास करना, बाहरी दिखावटी पर विश्वास करना। तो यदि किसी बुक के सिर्फ ऊपर का देखकर हम उसका हाव भाव पता लगाते हैं, इसका मतलब क्या? बाहरी देख रहे हैं ना, बाहरी पर देखकर भरोसा कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? आपको हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है। और यहां बोल रहा है टू बाय बुक्स आफ्टर सीइंग द कलरफुल कवर, रंगीन कवर को देखकर किताब को खरीदना। तो क्या हम लोग रंगीन कवर देखकर किताब खरीदते हैं? ऐसा नहीं होता है, और इसके अनुसार मिलता भी नहीं है। फिर कहा टू रीड द आउटर कवर ओनली, सिर्फ बाहरी कवर को पढ़ना, ये भी नहीं होगा। टू गो विथ पॉपुलर ओपिनियंस, जो पॉपुलर ओपिनियन है उसके साथ जाना, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। और जो है आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सब जो है कमेंट में अपना मार्क्स दीजिए, मार्क्स लिखिए कितना आया, और अपना जो है क्या बोलते हैं, अपना नाम लिखिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं। इसका जो है बताना है एंटो क्या होगा, क्लोसल का एंटो क्या होगा, दीजिए। पता चल गया क्या होगा आंसर? देखिए, कोलोसल इसका मीनिंग होता है विशाल। क्या होता है? विशाल। विशाल करने का अर्थ क्या है? बहुत बड़ा। क्या होता है? बहुत बड़ा। और देना है एंटो मीनिंग ना। देखिए, चारों ऑप्शन का मीनिंग जानिए। वास्ट मीन्स क्या होता है? ये भी होता है विशाल होता है। इसका मीनिंग क्या? विशाल होगा। कंसीडरेबल, ये क्या होगा? ये हो जाएगा विचारणीय। कंसीडर क्या? विचारणीय। इसका मीनिंग होगा विचारणीय होगा। ठीक है। काउंटेबल मीन्स क्या? गणना करने योग्य। काउंटेबल मीन्स क्या? गणना करने योग्य। इसका आपका होगा गणना करने योग्य होगा, करने योग्य होगा। ठीक है। मिनिमल मीन्स क्या? बहुत छोटा। मिनिमल मीन्स क्या? बहुत छोटा। इसका मीनिंग होगा बहुत छोटा। बताइए, तो यहां विशाल यानी बहुत बड़ा, अब बता रहे हैं उल्टा मीनिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा? डी। मिला लीजिए। सही है तो सही टिक लगाइए, गलती क्रॉस कीजिए, है ना, फिर क्या आंसर लिख लीजिए। समझे? हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? बताना करेक्टली स्पेल्ड, किसमें स्पेलिंग मिस्टेक है वो बताना है। दीजिए आंसर। बहुत कॉमन वर्ड है ना, इसमें गलती करेंगे तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। देखिए क्या होगा, आप लोग पहले लगाइए क्या होगा इसका। एक कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसका स्पेलिंग अलग लिख लीजिए और तब जो है आंसर मिलाइए। ठीक है, आइए ए बताना शुरू करें। देखिए आप, मैं तो कहता वाला लिख लीजिए पहले। कॉन्स टी ट्यूशन, यही ना होता है स्पेलिंग, तो किसमें होगा? देखिए कॉन्स, यहाँ टी होना चाहिए, आई दे दिया, तो ऑप्शन तो ए होगा नहीं, देख रहे हैं, दिख रहा होगा। बी देखिए, कॉन्स ठीक है, टी ठीक है, टू, यहाँ उसका यहाँ क्या टी होना चाहिए ना,
यहाँ पर आई दे दिया, टी होना चाहिए, बी भी क्या होगा, कैंसिल हो गई। सी में कॉन्स टी टू, यहाँ आई होना चाहिए, दे दिया ओ, क्या दे दिया ओ, ये भी नहीं होगा। कॉन्स टी टू सन, आंसर डी होगा, आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, बढ़े आगे। और मजा, देखिए मजा जो है तभी आएगा जब जो है आप लोग भी जो है आप लोग जुड़े हुए हैं, ये पता न चल पाता है। आप कमेंट जरूर कीजिए, है ना, कमेंट में अपना नाम जो बताइए। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक मैं क्या बार कह चुका हूँ कि और सब्जेक्ट अच्छा रखे हुए हैं और मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो इंग्लिश तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आने की बहुत संभावना है और यह सब क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। देखिए द ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या समझे, वन वर्ड सबसे क्वेश्चन है और यहां से यहां तक क्वेश्चन है जो आप दीजिए। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, क्या आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इनविजिबल, सेकेंड अनइविल, थर्ड इनऑडिबल, इम्पल्पेबल। बहुत क्वेश्चन इजी है, बहुत जो है इजी, क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आता है और ये सब एग्जाम में आएगा ही। देखिए मिलाइए आंसर, कहता है ऐसी साउंड जिसको सुना नहीं जा सकता, ऐसी साउंड जिसको नहीं सुना जा सकता उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन देखिए, देखिए इन मीन्स क्या होता है, इन मीन्स क्या होता है नहीं, और विजुअल मीन्स क्या, देखना, तो नहीं देखना, यहाँ सुनने की बात हो रहा है और यहाँ नहीं देखना, ये तो होगा नहीं। आप बी को जांचते हैं, ऑन, ऑन मीन्स क्या होता है, नहीं। देखिए ये ऐसा ट्रिक जो है, इन मीन्स क्या होता है नहीं, क्या होता है नहीं, और ऑन मीन्स क्या नहीं, और रिवील मीन्स क्या, खोल, भेद खोलना, भेद क्या होता है, खोलना होगा। तो पूरा अर्थ क्या हो गया, नहीं भेद खोलना, जबकि यहां सुनने की बात हो रहा है तो आपको ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। थर्ड में आते हैं, इन मीन्स क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। ऑडिबल मीन्स क्या, ये सुनना होता है, यानी नहीं सुनना, तो यहां भी सुनने की बात कर रहा है, यहां भी सुनने की बात कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा, आंसर क्या होगा, सी होगा। बढ़ते आगे, ये सब जो है आप जो है ये सब ध्यान देंगे, ये सब है ना। ये इन मीन्स क्या होता है, स्वार्थ में अन, तो अन मीन्स क्या होगा, है ना, ये सब जो है तो इसे पकड़ने में क्या मत मिलेगा। अब बताइए ये क्या है, क्वेश्चन किसका है, इडियम का है और यहां से यहां तक क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही सुपर हिट है, समझ गए, एग्जाम में यह सब दिखने में मिलेगा। यदि जो स्टूडेंट यहाँ अनदेखा करता है वो छोड़ो, तो फिर वहां जो वहां मिले तो कहाँ भागेगा। ऑप्शन टू क्या है, टू टेक अ स्टॉक ऑफ, ये एडियम्स है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग आंसर दीजिए। पढ़ के सुनाता हूँ, एम है टू सेव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, ठीक है, आंसर लगाइए आप लोग। सेकेंड है टू गो टू ए स्टॉक रूम एंड सर्वे इट। थर्ड है सी नंबर टू कलेक्ट गुड्स आफ्टर एन इन्वेंट्री। डी है टू असेस एंड इवेल्युएट बिफोर टॉकिंग। तो क्या होगा आंसर, देखिए चलिए आंसर दे दिए होंगे और नहीं तो देखिए मिलाइए। टू टेक, यहां लिखता हूं, टू टेक अ स्टॉक ऑफ मीन्स क्या, किसी चीज का जायजा लेना, माने जांच पड़ताल करना या मालूम करना। टू टेक अ स्टॉक ऑफ मीन्स क्या, किसी चीज का जायजा लेना, किसी चीज का जायजा लेना, इसका मतलब क्या, मालूम करना। यहां मैं लिखता हूं, इसका मीनिंग होगा किसी चीज का जायजा लेना,
ठीक है, किसी चीज का जायजा लेना। और ऑप्शन में टू सेव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, यानी बहुत से स्टॉक को बचाना, बहुत से स्टॉक को बचाना। या बचाने की बात हो रहा है, यहाँ किसी चीज को पता करने की बात हो रहा है ना। या क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जायजा लेना या जांच पड़ताल करने की। ए होगा नहीं। बी में टू गो टू स्टॉक रूम, यानी स्टॉक रूम जाना और उसे पता करना। स्टॉक रूम जाना और उसे पता करना, तो स्टॉक रूम की बात नहीं हो रहा है, स्टॉक रूम की बात नहीं हो रहा है। ये भी कैंसिल कीजिए। टू कलेक्ट गुड्स आफ्टर इन्वेंट्री, कहता है खोज के बाद सामान को इकट्ठा करना, खोज के बाद सामान इकट्ठा करना, इसका ये बात नहीं हो रहा। या जायजा लेना, यानी किसी चीज को जांच पड़ताल करने की बात हो रहा है। सी तो होगा नहीं, यहाँ सामान इकट्ठा करने की बात कर रहा है। डी में टू असेस एंड इवेल्युएट बिफोर टेकिंग, लेने से पहले मूल्यांकन करना, यानी जांच पड़ताल करना। लेने से पहले मूल्यांकन करना यानी जांच पड़ताल करना। असेसमेंट क्या होता है? होता है मूल्यांकन, मूल्यांकन है ना, करना होता है। इवेल्युएट मींस क्या होता है? आकलन होता है, आकलन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा? डी। समझ गए? तो टू टेक स्टॉक ऑफ किसी चीज का जायजा लेना सेंस लगाए तो डी हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखिए, फी बताना है साइनो। क्या बताना है? साइनो। और आपका क्वेश्चन ये है, एक जॉस्टिव ऑप्शन है, क्वेश्चन है। और ऑप्शन क्या है? कंप्लीट, टेम्पररी, परमानेंट, ट्रांजिटरी। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर दीजिए। देखिए बता रहा हूं क्या होगा। आप लोग लिख लिए होंगे, इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सोचना थोड़ी है। जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो तो देखते हुए फर्स्ट लगाते होंगे, और जो कम दिन से तैयारी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा परेशानी बढ़ेगा। वर्ड ऐसा है कि याद है तभी बनेगा, और नहीं तो फिर 1 घंटा क्वेश्चन लेकर बैठने से फिर थोड़ी बन जाएगा, वो नहीं बनेगा। इसका मीनिंग क्या होता है? एग्जॉस्टिव मीन्स क्या होता है? एग्जॉस्टिव मीन्स क्या होता है? मैं कुछ समय दे रहा हूं, आप लोग जो है प्रमाण लगाइए। एग्जॉस्टिव बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जो है आंसर दीजिए। ऑप्शन है कंप्लीट है, दीजिए आंसर। सेकेंड है टेम्पोररी, थर्ड है परमानेंट, फोर्थ है ट्रांजिटरी। पता चला क्या होगा आंसर? देखिए इसका मीनिंग होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण या कह सकते पूरा। एग्जॉस्टिव मीन्स क्या? संपूर्ण या पूरा। एग्जॉस्टिव मीन्स संपूर्ण या पूरा। और कंप्लीट मीन्स क्या होता है? पूरा करना होता है। कंप्लीट मीन्स क्या? पूरा करना होगा। टेम्पोररी मीन्स क्या? अस्थाई। टेम्पोररी मीन्स क्या? अस्थाई होगा। परमानेंट मीन्स क्या? अस्थाई। परमानेंट मीन्स अस्थाई। ट्रांजिटरी मीन्स क्या होता है? क्षणिक। इसका मीनिंग क्या होगा? क्षणिक या क से तुरंत। ट्रांजिटरी मीन्स क्या? क्षणिक या तुरंत। ट्रांजिटरी मीन्स क्या? क्षणिक या तुरंत। तो हमें ढूंढना है साइनो वर्ड। एग्जॉस्टिव मीन्स क्या? संपूर्ण या पूरा। एग्जॉस्टिव मीन्स संपूर्ण या पूरा। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ ए ऑप्शन है, जो वहां ए लिखा हुआ है यहाँ लिखता हूं, आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, आगे आए क्या होगा? देखिए आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जब एग्जाम में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए?
जहां दे ग्रुप वर्ड समझ जाए कि वह वन वर्ड सब्जेक्ट क्वेश्चन है, और यहां से लेकर यहां तक है ना, तो आप पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऑप्शन में अथिस्ट, फैनाटिक, एग्नोस्टिक, डिवोट। ये देखने से पता चले क्या आंसर होगा, पता चला क्या आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कराया, आप दे दिए आंसर, मिलाइए। कहता है ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान में विश्वास नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान में विश्वास नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। जिस इंसान को भगवान में विश्वास नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। और नास्तिक वर्ड क्या होता है, ये होता है अथिस्ट। यहाँ ऑप्शन ए लिखिए, आंसर क्या होगा, अथिस्ट, है ना। अथिस्ट मीन्स क्या होता है, नास्तिक। अथिस्ट मीन्स क्या, नास्तिक, इसका मीनिंग होगा नास्तिक होगा, समझ गए। और नास्तिक करने का अर्थ क्या है, कि जिससे गॉड में विश्वास नहीं होता है, समझ गए। ये फैनाटिक है, एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक मीन्स क्या होता है, अहंकारी, इसका मीनिंग क्या होता है, अहंकारी होता है, ठीक है। और डिवोट, डिवोट मीन्स क्या, समर्पित, इसका मीनिंग क्या होगा, समर्पित होगा, ठीक है। और ये जो है एक आपने छोड़ दिया हूं, फैनाटिक। फैनाटिक का जो है मीनिंग आप कमेंट में कीजिए। मैं चाहता हूं किसी भी तरह जो है आपको जो है कमेंट में बुलाओ, है ना, तो आप जोड़ देंगे। इडियम है, और इडियम है तो क्या है, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट वर्ड्स, है ना। इसका आंसर आप दीजिए, है ना। ऑप्शन टू एंगेज इन यूजर्स टॉक, सेकेंड है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड क्या है, टू बी केयरलेस, टू रिमेन आइडल। देखिए मैं ये बता देता हूँ, है ना, मैं कुछ टाइम दूंगा लेकिन आप देखते तुरंत कीजिएगा, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि क्लास का बहुत लंबा हो जाए तो सिर्फ टाइम भी देखना है ना। देखिए इसका मीनिंग होगा किसी, देखिए लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, इसका मीनिंग आप याद कर लेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं। इसका मीनिंग होगा किसी अवसर का, किसी अवसर का तुरंत तुरंत लाभ ना उठाना, लाभ ना उठाना, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए लेट द ग्रास ग्रो वंस फीट मीन्स क्या, किसी अवसर का तुरंत लाभ न उठा पाना। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट मीन्स क्या, किसी अवसर का तुरंत लाभ न उठा पाना। तो ऑप्शन देखिए, टू इंगेज इन यूजर्स टॉक, क्या मीनिंग हुआ, कि व्यर्थ बातों में लगे रहना, व्यर्थ बातों में लगे रहना, ये आंसर होगा नहीं। बी देखते हैं क्या, टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी स्वीकार करना, ये आपका बी भी नहीं होगा। टू बी केयरलेस, लापरवाह होना, जो इसका मिलता जुलता देखते हैं तो सी भी नहीं होगा। टू रिमेन आइडल, सुस्ती रहना, सुस्त रहना। तो तुरंत लाभ न उठाना इसका मतलब क्या, आप क्या है, सुस्ती है, आलसी है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा, आंसर क्या होगा, डी। और ये सब जो है याद कर लेंगे, समझ गए। आगे बढ़ते हैं यानी ए मॉक टेस्ट लगा 15 हो गया, है ना, और गौर से बनाएंगे 5 दिन और टाइम मिले तो कितना होगा, तो 15 मॉक टेस्ट हो गया, 15 उधर होगा, 30 टेस्ट में जो है इंग्लिश जो है बहुत क्या होगा, गर्दा गर्दा हो जाएगा, है ना। तो आप खुद महसूस करेंगे और मुझे बताएंगे आप कमेंट में। देखिए ये क्या कर रहा है, ग्रामेटिकल एरर, क्या समझे, कॉमन एरर क्वेश्चन है, और कॉमन क्वेश्चन तो यहां से है, आप लोग आंसर लगाइए क्या हो सकता है। पता चला, चलिए पता चल गया होगा। देखिए ए, तो ए क्या है, आर्टिकल है, और जान लीजिए आर्टिकल के बाद एक वर्ड होगा, तो इसलिए आर्टिकल के बाद आता है नाउन। दो चीज समझिएगा,
आर्टिकल के बाद एक वर्ड होगा तो वो होगा नाउन। क्या होगा? नाउन। यदि आर्टिकल के बाद दो वर्ड होगा, यदि आर्टिकल के बाद दो वर्ड होगा तो लास्ट कहलाएगा एडजेक्टिव और उससे पहला कहलाएगा नाउन। नहीं समझे तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ बता रहा हूँ। इससे आर्टिकल है और इसके बाद एक वर्ड रहेगा, सिंगल वर्ड रहेगा, सिंगल वर्ड रहेगा तो ये कहलाएगा नाउन। ये क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। समझिएगा। अगर आर्टिकल के बाद दो वर्ड रहे कि यहाँ रहे कि यहाँ रहे, यहाँ भी है वर्ड, यहाँ भी वर्ड है, तो एक कहलाएगा एडजेक्टिव, सॉरी समझिए यहाँ पर, एक कहलाएगा नाउन। क्या कहलाएगा? नाउन। और एक कहलाएगा एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ गए? कहा एक क्या हो गया देखिए तारू जी, एक क्या आ गया इसको समझे? तो आपको क्या बता चुका हूं, नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? एडवर्ब। नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले आता है एडवर्ब। यहां लिखता हूं, आप सीक्वेंस याद रखिएगा। नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव और इससे पहले क्या आता है? एडवर्ब। क्या आता है? एडवर्ब। और इससे पहले क्या होगा? आर्टिकल होगा। क्या होगा? आर्टिकल। तो देखिए यहाँ पर ए और ये टू क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। तो एक वर्ड दो वर्ड, दो वर्ड है तो लास्ट का क्या? नाउन हो गया, लास्ट का नाउन। और नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है ना, बताओ। नाउन से पहले क्या? एडजेक्टिव। तो डेमोक्रेसी एडजेक्टिव नहीं है, डेमोक्रेसी एडजेक्टिव नहीं है, डेमोक्रेसी नाउन है। डेमोक्रेसी वर्ड क्या है? नाउन है। तो नाउन नाउन कभी नहीं होता। यहाँ क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ होगा डेमोक्रेटिक। यहाँ आंसर क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक, है ना? ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा डेमोक्रेसी, तो मिस्टेक किसमें है? ए में है। किसमें है? ए में है। आगे देखिए, आगे बताना है, इडियम बताना है। गिव इट शॉर्ट, आंसर दीजिए। गिव इट शॉर्ट ऑप्शन है ट्राई समथिंग, प्लान समथिंग, गिव अप समथिंग, शूट समथिंग। तो आंसर दीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? यह सब एग्जाम में दिखने मिलेगा। गिव इट शॉर्ट, सबसे पहले आप जानिए गिव इट शॉर्ट मीन्स क्या होता है। यदि गिव इट शॉर्ट पता नहीं है तो फिर आगे नहीं बता पाएंगे, है ना? देखिए मैं बताता हूं, गिव इट शॉर्ट मीन्स प्रयास करना। गिव इट शॉर्ट मीन्स क्या? प्रयास करना। गिव इट शॉर्ट मीन्स क्या? प्रयास करना। इसका मीनिंग हो जाएगा प्रयास करना होगा, ठीक है? और ऑप्शन ए है ट्राई समथिंग, कुछ प्रयास करना, कुछ प्रयास करना। तो हमारा आंसर क्या है? यही लग रहा है, लेकिन मैं कहूंगा आप डायरेक्ट जो है देखें, फर्स्ट से टिक बतला दीजिएगा। चार ऑप्शन अच्छे से समझिए पहले। प्लान समथिंग, कोई चीज प्लान करना, ये नहीं होगा। टू गिव अप समथिंग, देखिए गिव अप मीन्स क्या होता है? छोड़ देना। गिव अप मीन्स क्या? छोड़ देना, कोई चीज छोड़ देना, ये भी नहीं होगा। या प्रयास करने की बात हो रहा है। शूट समथिंग, यानी कोई चीज का शूट करना होता है, जैसे हम लोग मोबाइल से शूट करते कोई चीज, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन जो है डी, क्या है? डी है, डी भी होगा। तो आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए। मैं यही ए लिख देता हूं। आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या है क्वेश्चन? गिव इट शॉर्ट मीन्स क्या? प्रयास करना। गिव इट शॉर्ट मीन्स क्या? प्रयास करना। और यहाँ ट्राई समथिंग है ना, कुछ प्रयास करना। आंसर क्या? ये होगा। नेक्स्ट 16 नंबर है और क्या है? क्या चीज क्वेश्चन है? देखिए यहाँ पर फिर द ब्लैंक्स, यानी भरने वाला है। क्या है? भरने वाला। और क्वेश्चन यहाँ शुरू है, अ कमिटी वाज फॉर्म टू लुक द मेमोरियल। देखिए यहाँ पर आप जस्ट वेट, ये यहाँ पर जो है, यहाँ लुक के बाद डैश डैश है, समझ रहे हैं? लुक के बाद क्या है? डैश डैश है। जो यहाँ पर डैश नहीं दिया गया है, तो आप बोलिए लुक के बाद क्या हो सकता है? अ कमिटी वाज फॉर्म टू लुक डैश द मेमोरियल। क्या आंसर होगा? एट है, आफ्टर है, फोर है, लाइक है, और यहाँ ओवर है। यहाँ जो है ये आपको क्या है? ओवर है। दीजिए आंसर क्या होगा? पता चला?
यही सब जो है हम देखने को मिलेगा, है ना। तो वहां जो है चुकना नहीं है, इसलिए प्रयास कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, एक कमेटी बैठाया गया, एक कमेटी बैठाया गया मेमोरियल को डैश करने के लिए। तो मेमोरियल क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, अगर देखिए लुक है और लुक के बाद हम एट भरते हैं, लुक के बाद हम एट भरते हैं, तो लुक एट मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखना। लुक एट मीन्स क्या, ध्यान से देखना। इसका मीनिंग क्या होगा, ध्यान, देखिए इसका मीनिंग होगा ध्यान से देखना होगा। तो बताइए कमेटी बैठाया जाएगा ध्यान से देखने बैठाया जाएगा, नहीं ना। कमेटी बनाया जाएगा ध्यान से देखने के लिए, नहीं ये नहीं होगा। लुक यदि आफ्टर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, लुक आफ्टर हो जाएगा, क्या होगा, लुक आफ्टर। और लुक आफ्टर मीन्स क्या, देखभाल करना। लुक आफ्टर मीन्स क्या, देखभाल करना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका होगा देखभाल करना हो जाएगा, देखभाल करना होगा, ठीक है। और लुक अगर फोर भरते हैं, यहां लिखता हूं, देखिए लुक, देखिए लुक और फोर लिखते हैं, तो लुक फॉर मीन्स का ढूंढना या खोजना। लुक फॉर मीन्स का ढूंढना या खोजना, इसका मीनिंग हो जाएगा खोजना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खोजना हो जाएगा। और देखिए अगर हम लाइक भरते हैं, अगर लाइक भरते हैं तो लुक लाइक, लुक लाइक मीन्स क्या, की तरह दिखना। लुक लाइक मीन्स क्या, की तरह दिखना। इसका मीनिंग हो जाएगा की तरह दिखना, की तरह क्या हो जाएगा, दिखना हो जाएगा। और आए क्या, लुक ओवर, तो लुक ओवर से कोई वर्ड नहीं है, लुक ओवर से कोई वर्ड नहीं है। तो दिमाग लगाइए, कमेटी बैठाया गया किस लिए, तो मेमोरियल को देखभाल करने के लिए, मेमोरियल को देखभाल करने के लिए। तो इस सेंस में आफ्टर होगा, क्या होगा, लुक आफ्टर। यहाँ आंसर होगा AFTR, ठीक है। तो इसको जो है मैं दो ही ऑप्शन देता हूँ, या तो आप इसको वीडियो पॉज कर लिख लीजिए, या इसको वीडियो पॉज कर याद कर लीजिए, ताकि फिर जो है सेकेंड टाइम आए तो छूटे नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलिए ए आंसर दीजिए, फिंगर ब्लैंक्स है और 23 है, यानी जब भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकालूं आप देखिए फर्स्ट लगाने लग जाइए, समझ गए। और क्वेश्चन यहां से है, क्या है, रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस डज नॉट क्रिएट टेंशन वर्कर्स। टेंशन देखिए यहाँ पर छोड़ दिया गया है, देखिए ये है ना टेंशन, यहाँ पर डायडस है, यहाँ पर क्या है डायडस, यानी ये जो है टेंशन के बाद जो है भरना है, टेंशन के बाद जो है भरना है। तो क्या हो सकता है, एमॉन्ग बिटवीन विदिन बिटवीन टू, क्या होगा, चलिए पता चल गया होगा। कहता है रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वर्कर्स के बीच टेंशन नहीं बनाता, वर्कर्स के बीच टेंशन नहीं बनाता। तो के बीच का दो वर्ड होता है, एक होता है बिटवीन और एक होता है एमॉन्ग। के बीच का दो वर्ड, एक होता है बिटवीन एक होता है एमॉन्ग। तो जानिए अंतर क्या है, दो के लिए करते हैं बिटवीन, दो के लिए प्रयोग करते हैं बिटवीन, और दो से ज्यादा के लिए करते हैं एमॉन्ग, दो से ज्यादा के लिए प्रयोग करते हैं एमॉन्ग। तो यदि कोई कहीं कोई फैक्ट्री आदि काम करता है तो क्या दो ही कर्मचारी रहता है, नहीं ना। यदि कोई फैक्ट्री है तो क्या वहां दो ही कर्मचारी काम करता है, नहीं, बहुत से कर्मचारी काम करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर क्या देंगे, यहाँ आंसर देंगे हम लोग, यहाँ होगा एमॉन्ग, यहाँ क्या होगा एमॉन्ग होगा, और एमॉन्ग आपका ए नंबर में है, आंसर कौन ए होगा। लगाइए आंसर, आपका क्वेश्चन यहाँ से है, फिर ब्लैंक्स का है, और मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स ब्रॉड डैश एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप है फॉरवर्ड विथ अबाउट अगेंस्ट, क्या आंसर हो सकता है। एक क्वेश्चन 18 है, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको जोड़ जो है 15 या 16 सही होगा, यदि आप कंटिन्यू तैयारी करते हैं तो, ठीक है। देखिए पांचवा आंसर क्या होगा, तो कह रहा है कि कमिटी मेंबर में से एक, कमिटी मेंबर में से एक मेंबर ने लाया,
कमिटी मेंबर में से एक ने लाया एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कमिटी मेंबर में से एक मेंबर ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया, तो क्या हो सकता है, यदि आप भरते हैं आप, देखिए आप भरते हैं, यहाँ क्या है ब्रोट, ब्रोट क्या है, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है, ब्रोट क्या है, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म। देखिए ये ब्रिंग है, BRING ब्रिंग, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है ब्रोट, BROUGST, ठीक है। तो यदि आप भरते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रिंग है, ब्रिंग है, अप है, तो ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है, पालन पोषण करना, ब्रिंग अप मीन्स क्या, पालन पोषण करना, इसका मीनिंग हो जाएगा पालन, ठीक है, पोषण करना, पालन पोषण करना। तो बताइए यहाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाने की बात हो रहा है, तो क्या पालन पोषण होगा, नहीं ना, ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ठीक है। और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स क्या, आगे की ओर, यदि आप रखते हैं, लिखते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, देखिए इसका क्या हो जाएगा कि आगे की ओर लाया, आगे की ओर लाया, तो इस सेंस में तो फॉरवर्ड ही होगा। अब ब्रिंग विथ यानी किसी चीज के साथ आना, किसी चीज के साथ आना, तो इसे मान लो कि वो किताब के साथ आया, ही वो किताब साथ ब्रिंग विथ लाना होता है, ब्रिंग विथ इसका लाना, तो इसे वो किताब लाया, है ना, तो इसका तो ही बोट अ बुक, ये विथ से कोई ताल्लुक बैठता नहीं है, और ये अबाउट भी नहीं होगा, है ना। ब्रिंग अबाउट मीन्स क्या होता है, घटित होना, ब्रिंग अबाउट मीन्स क्या होगा, ये हो जाएगा घटित होना, क्या होगा, घटित, घटित होना, समझ गए। अगेंस्ट, तो यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है, वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स ब्रोट, भरते फॉरवर्ड, इंटरेस्टिंग, फॉरवर्ड भी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, डी हो जाएगा, आंसर क्या होगा, डी, यहाँ अबाउट होगा, क्या होगा, अबाउट। और ब्रिंग अबाउट में घटित होना, और कुछ मीनिंग होता है जो लाने का सेंस होता है ना, बहुत एक कमिटी मेंबर से एक ने, इसका मीनिंग हो जाएगा कमिटी मेंबर में से एक मेंबर ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखा, क्या होगा, रखा या लाया, आपका डी हो जाएगा। अब एक फिर ब्लैंक्स है, और यहां से है, जल्दी आंसर दीजिए क्या होगा, क्वेश्चन द बॉय हैज नेवर जंप्ड, और जो है इसके बाद जो है डैश है, क्या है, डैश है, तो क्या हो सकता है, ऑप्शन एट 1 4 बीथ इनटू, और देखने से पता चल गया आप लोगों को क्या आंसर होगा। देखिए जंप, जंप, जंप कोई करता है तेज से करता है ना, कोई जंप करता है तो तेज से करता है, तो उस सेंस में हम लिखते हैं इनटू, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इनटू। ऐसे मेढक कुआं में कूद गया, मेढक कुआं में कूद गया, तो मेढक जब कुआं में कूदे तेज से कूदेगा ना, तो यहाँ इनटू लिखते हैं। ऐसे द, ऐसे मेढक कुआं में कूद गया, तो द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, समझे, यहाँ पर होगा इनटू, होगा क्या होगा, इनटू होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए, फिर ब्लैंक्स का है, और यहां से क्वेश्चन है ये आपका मदर है, क्या है, मदर, और क्वेश्चन है मदर वाज एंजस्ट द सेफ्टी ऑफ ओन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है इसके बाद डैश डैश है, एंजस के बाद डैश डैश है, तो क्या हो सकता है, एट अपॉन अबाउट विथ फ्रॉम, क्या होगा, देखिए आंसर क्या होगा, देखिए आप मदर, पहले आप लोग आंसर दीजिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, जितने भी स्टूडेंट हैं देखते हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ गए। और क्या फायदा हुआ, है ना, यदि आप मेरा कंटिन्यू क्लास देखते हैं तो कितना फायदा हुआ ये भी बताएंगे, है ना, ये जो है इससे क्या जो नए स्टूडेंट है उसको विश्वास बढ़ेगा। क्या बोला है, माँ चिंतित थी, माँ चिंतित थी, है ना, अपने आप के
सुरक्षा को लेकर, माँ अपने आप के सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। तो यहाँ क्या हो सकता है, तो एंजस एट होगा यहाँ पर, है ना, एंजस क्या होगा, एट होगा, अपॉन तो हो सकता नहीं है, एंजस अबाउट, एंजस विथ, फ्रॉम नहीं, आंसर ए ही होगा। क्या होगा ये, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए एंजस, ANXIOUS, यहाँ एट कब प्रयोग करेंगे, जब नॉन लिविंग थिंग हो, समझ गए, या कोई समझिएगा एंजस हो आपको भरने दे दे, तो यहाँ कोई नॉन लिविंग थिंग हो या किसी दूसरे चीज की बात किया जा रहा हो तो यहाँ भरेंगे, एट भरेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर क्या बोलते हैं एंजस हो, ANXIOUS, है ना, एडजस हो, यहाँ लिविंग थिंग हो, क्या हो, लिविंग थिंग हो, तो यहाँ भरेंगे विथ, समझ गए, एंजस हो, डैश हो, लिविंग थिंग, तो क्या भरेंगे विथ, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो पॉज करके लिख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, और इतना ही रह देते हैं। और जो है बहुत अच्छा चांस मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है, आप इसको मत गवाइए। और डेली मेरा क्लास देखिए, देखिए 5 दिन जो बचा है, जिसका अभी तक जो है जो आपसे शुरुआत करने जा रहा है, चाहे सोचे कि मैं तैयार नहीं है ना, तो जो है कंटिन्यू देखिए क्लास, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। और सब साइड पर ध्यान दीजिए, तो आपका मेरिट लिस्ट भी बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।